EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। बेबी के ग्रोथ डेवलपमेंट में EDD कैसे हेल्प करते हैं और अगर EDD हमको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है। आज इसी वीडियो में हम EDD के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे EDD के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो विदाउट एनी आडो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हर किसी को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। EDD 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है LMP के हिसाब से, एक होता है USG के हिसाब से। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है जब आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके फर्स्ट डे से। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब से हमारा जो प्रेगनेंसी है कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है, बट रियलिटी में जब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तब तक आपके 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी गुजर गई होती है। जिनको प्लान्ड प्रेगनेंसी होती है उनको स्टार्टिंग से ही पता होता है, जिनको अनप्लान्ड होता है उनको पता लगते लगते 2 मंथ्स ऑलरेडी लग गया होता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि पिछले महीने जिस दिन आपके वो पीरियड आया था वो डेट आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे आप USG के लिए जाएंगे, बेबी के हार्ट बीट चेक करेंगे, आप एक्चुअली प्रेग्नेंट हो कि किसी और कारण आपका पीरियड मिस हुआ है, ये आप चेक करने के लिए USG सेंटर में जाओगे तो उधर सबसे पहले जो आपको पूछा जाएगा USG के बाद वो है LMP क्या है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट क्या है। और अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जा रहे हो तो डॉक्टर आपको यही पूछेंगे सबसे पहले कि आपके LMP क्या है, और ये आपको जानना ज़रूरी है, डॉक्टर को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से डॉक्टर के पास एक स्पेशल कैलेंडर होता है, उस पे डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि आपके बेबी कब बर्थ लेने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या दिमाग में रखना है। किसी किसी केसेस में LMP मिलता नहीं है या तो LMP पता नहीं होता है। कई बार पेशेंट भूल जाते हैं कि कौन सा डेट था पीरियड का, और जब डॉक्टर USG करते हैं तो बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से वो मिलता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जब USG करते हैं डॉक्टर देख लेते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कितने हफ्ते का हुआ है, कितने दिन का हुआ है, और उसके साथ आपके LMP को मेजर किया जाता है। यह आपको पता नहीं चलता है, बट जो डॉक्टर USG करते हैं उनको पता चल जाता है कि 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता या तो 10 हफ्ते में बच्चे का ग्रोथ कितना होना चाहिए, और आपको बता भी देंगे कि आपके LMP ठीक है कि ना है। कभी कभी किसी किसी केसेस में LMP आपको पता होते हुए भी बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से आपका LMP मैच बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा मेरे केसेस में भी हुआ है। मेरा LMP था 27 मार्च, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी USG के लिए और डॉक्टर को बताई थी तो डॉक्टर ने साफ बोल दिए थे कि आपके जो बच्चे का ग्रोथ है वो 2 हफ्ता स्लो है। तो बाद में मेरा जो LMP है वो बनी बनाई LMP था, वो है 9 अप्रैल। डॉक्टर ने बोले थे आपका जो भी LMP है वो गलत है। मैंने बार बार डॉक्टर को कन्विंस करने की ट्राई की थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि 27 मार्च ही मेरा लास्ट LMP था, बट डॉक्टर ने ऐसा सलाह दिया था कि या तो लेट कंसेप्शन हुआ है या तो लेट इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस के कारण कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है। और स्टार्टिंग से ही मुझे PCOD का प्रॉब्लम था, तो कई केसेस में देखा गया है कि अगर आपको इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो ऐसे केसेस में भी आपके जो LMP है और बच्चे का ग्रोथ है वो मैच बिल्कुल भी नहीं होता है।
जब आप यूएसजी के हिसाब से बच्चे का ग्रोथ डिटेक्ट करते हो तो याद रखने वाली बात है, जब जब आपके यूएसजी होंगे आपके जो बच्चे का ग्रोथ है आपके एलएमपी के साथ वो चेंज होता जाएगा। अगर स्टार्टिंग से ही आपके एलएमपी के साथ बेबी का ग्रोथ मैच हो गया तो वो स्टैग्नेंट होता है और बहुत ईजीली आपके जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यानी कि ईडीडी है वो निकल जाता है। बट अगर आपका एलएमपी मेरे जैसा मैच नहीं हो रहा है, या तो लेट कंसेप्शन हुआ है, या तो बच्चे आके जो एम्ब्रियो जब होते हैं बच्चे तो वो आके जब यूट्रस के लाइनिंग पे चिपकता है, वो वाला प्रोसीड्यूर यानी कि इम्प्लांटेशन वाला प्रोसीड्यूर लेट हुआ है, कंसीव आपको लेट हुआ है, आपको तो पता है कि मैंने रिलेशन बनाया है, मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आना है और मेरा भी प्लान्ड प्रेगनेंसी था, तो मैं भी सोची थी कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट बाद में पता चला कि मेरा जो भी सिम्टम्स आया है लेट आया है इसी के कारण, क्योंकि बच्ची यूट्रस के लाइनिंग पे आके लेट चिपका है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, क्या ये मैच करना सेफ़ है और क्या ये मैच करना अनसेफ है। देखिए कुछ हद तक अगर आपके एलएमपी मैच ना करे बच्चे के ग्रोथ के साथ तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, यानी कि 15 डेज़ 20 डेज़ को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल माना जाता है। बट अगर आपके 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना इतना ज़्यादा फ़र्क हो गया, आपको पीरियड भी नहीं आया, मिस हो गया, आपने कंसीव भी कर लिया, आपको प्रेगनेंसी आ भी गया पर बच्चे का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसके 2 कारण हो सकता है। फर्स्ट वन हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अगर डायबिटीज़ है तो ऐसे केस में बच्चे का ग्रोथ बहुत स्लो होता है, किसी किसी केस में होता ही नहीं, बाद में मिसकैरेज हो जाता है, डिस्प्यूटेड बेबी होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा थायराइड है तो भी हो सकता है। दूसरे केस में अगर IUGR है यानी कि इंट्रायूटरन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ताकि बच्चे का जो ग्रोथ है यूट्रस में उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस, तब भी ऐसे केसेस में आपका जो एलएमपी है और बच्चे का ग्रोथ है वो बिल्कुल हेलन हेवन डिफरेंस होता है। और ऐसे केस में बच्चे का ग्रोथ होता नहीं है, कुछ हद तक होता है, और उसके बाद या तो बच्चा खुद ही स्टॉप कर देते हैं ग्रो करना, या तो हार्ट बीट नहीं मिलता है बाद में, नहीं तो खुद ब खुद ही ये मेंस्ट्रुअल एबॉर्शन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि ईडीडी को कैलकुलेट कैसे करना है। देखिए डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो फर्स्ट चेकअप पे डॉक्टर आपको ईडीडी बता देंगे, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी क्यूरियोसिटी के कारण कहीं भर महिला के अंदर ऐसा होता है कि काश हम खुद निकाल पाते, और हम सारे कैलकुलेशंस करने बैठ जाते हैं, फिर भी पता नहीं लगा सकते कि यूएसजी के हिसाब से चले कि हम हफ्ते के हिसाब से खुद निकाल तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपके जो एलएमपी है, या तो आप अगर आपके एलएमपी ठीक है तो आप उस डेट को फर्स्ट डे मान सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या तो अगर यूएसजी के हिसाब से सही आया है, डॉक्टर ने बोला है लेट कंसेप्शन हुआ है जैसे मेरे केस में हुआ है, तो उस डेट को पकड़ के आप ईडीडी निकाल सकते हैं। प्रेगनेंसी जो होता है वो 9 मंथ्स एंड 7 डेज़, अगर आप हिसाब करके देखेंगे तो मोटा मोटा 280 डेज़ के प्रेगनेंसी होते हैं, ये प्रेगनेंसी जर्नी होता है। तो आपका जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उस डेट के साथ, यानी कि उस डे के साथ आपको 280 प्लस करना है, ठीक है। टोटल 280 दिन निकल जाएगा, और जिस दिन आके आपके जो डेट है वो ख़त्म हो रहा है, आप कैलकुलेट करके देख लेना कैलेंडर में, वही डे मोटा मोटा आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर 27 ऑफ मार्च आपके जो लास्ट एलएमपी था वो है, उसके साथ अगर आप 280 ऐड करेंगे तो किस महीने के कौन सा डेट आ रहा है, अगर आप सामने कैलेंडर लेके बैठेंगे तो बहुत ही इजीली उसको निकाल सकते हैं। प्रेगनेंसी का ड्यू डेट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आपके 7.5 महीना कंप्लीट हो जाता है किसी भी टाइम आपको लेबर पेन आ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर लेबर पेन आ गया तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, घर पे रह के आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं कर पाएंगे। फॉल्स लेबर हो चाहे रियल लेबर हो, साथ ही साथ आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसके लिए आपका हॉस्पिटल बैग रेडी होना ज़रूरी है। तो काफ़ी तैयारियां होते हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए, और डिलीवरी का
प्रेपरेशन लेने के लिए। ये सिर्फ बैकपैक करने वाली बात नहीं है, इसके साथ साथ जो मेंटल एंड फिज़िकल प्रिपरेशन होते हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए, वो भी बहुत बड़ा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारे होते हैं, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए भी आपको EDD यानी कि आपके बेबी कब बर्थ लेने वाले हैं वो जानना ज़रूरी है। और थर्ड है नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप प्रेफर कर रहे हैं। देखिए काफ़ी सारे केसेस में आजकल देखा जाता है कि लोग सी सेक्शन प्रेफर करते हैं, तो अपने अपने कंफर्टेबल टाइम में पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और बोल देते हैं कि हमको सी सेक्शन करवा दीजिए एक टाइम निकाल के। डॉक्टर भी बोलते हैं बोलिए आप कब कंफर्टेबल होंगे और आपको किस टाइम पे कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा लगेगा, उस टाइम पे हम OT करके बेबी का बर्थ करवा लेंगे। बट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसी भी टाइम लेबर पेन के साथ साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है, और जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका थली फूट जाएगा, आपका वाटर ब्रेक हो जाएगा, साथ ही साथ इन्फेक्शंस आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके साथ साथ जो बच्चा है वो नीचे की तरफ सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह से बाहर आने के लिए पुश करते हैं। तो ऐसे केस में किसी भी टाइम किसी भी जगह पे आपका डिलीवरी हो सकता है। तो इस टाइम पे प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए भी आपको EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का पता लगाना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे EDD के बारे में सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आपके आगे आने वाले प्रेगनेंसी के डेज बहुत ही स्मूथ एंड इंजॉयबल हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। हैप्पी प्रेगनेंसी।